Number one thing that we as leaders and servants of God go through a lot of financial difficulties. देखिए सबसे प्रथम बात जो मैं बांटना चाहता हूँ ये है कि हम जो अगुवे हैं, प्रभु के सेवक हैं, हम बहुत आर्थिक चुनौतियों से जाते हैं, आर्थिक अवस्था से जाते हैं। Now most of you know that I am come in full-time ministry in 1992. देखिए हम में से कईयों को पता है कि मैं 1992 में पूर्ण तरक्की से सेवकाई में आ गया, पूरी समय सेवकाई में आ गया। I started my ministry in 1985 and after 2 years in 87 I became like a pastor. और देखिए ऐसा हुआ कि 1985 में मैंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया और ऐसा हुआ कि 2 वर्ष बाद अपने सेवकाई के आरंभ के 1987 में 87 में मैं पासबान के तौर पे मेरी नियुक्ति की गई। And then it took 5 years for me to work and serve God. और वहां से मुझे 5 वर्ष लगा कि मैं अपने आप पे कार्य करूं और प्रभु की सेवा करूं। So while working, I was taking 2 congregations on Sunday. और जैसे मैं काम करते हुए मैंने अपनी नौकरी के साथ-साथ मैंने 2 सभाएं ली इतवार को। And also in the weekdays, I should take 3 or 4 house meetings. और जो सप्ताह भर में मैं 3 से 4 घर की कलीसियाएं लेता था। And doing outreaches. और सुसमाचार प्रचार करते जाता था। And doing lot of visitations. और कई प्रकार के भेंट और मुलाकातें करता था लोगों से। When I resigned my job in 92 from Mahindra and Mahindra. और जब मैंने 1992 में महिंद्रा से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। 1991 itself God has spoken me to give double to his kingdom. और his kingdom. 1991 में प्रभु ने मुझसे बात किया कि मैं उसके राज्य में दुगना अपना देना दुगना कर दूं। But later I realized giving is only not the solution for my financial troubles. लेकिन अतः मुझे ये समझ में आया कि केवल देना ही मेरे आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं है। I also need to develop my character. मुझे अपने चरित्र को भी निर्माण करने की आवश्यकता है। So today morning this strong thought came into my mind. और आज के प्रातः काल यह बहुत ही भारी सोच मेरे मन में आए। One of the reasons that we are not financially blessed is because we have not developed a character of Christ. देखिए एक कारण जिस कारणवश हम आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं एवं आशीषित नहीं, उसका एक कारण है कि हम मसीह का जो चरित्र है हमने अपने भीतर निर्माण नहीं किया। We may give to the Lord. देखिए हम प्रभु के राज में बो सकते हैं। Double, triple, good to sow generously so that we will reap generously. देखिए हमने दुगना तिगना दिया रहेगा। देखिए ये अच्छी बात है कि हम उदारता से दें ताकि हम उदारता से बोए भी उस प्रकार से। But if our character is not right, लेकिन यदि हमारा चरित्र सही नहीं, enemy can rob our blessings. तो देखिए शत्रु हमारे आशीषों को चुरा सकता है। Just like parable of the sower, Jesus said, "The seed fallen on thorny ground or stony ground or wayside will not bear much fruit." देखिए ठीक उसी दृष्टांत के समान जो यीशु मसीह ने बोया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उससे बीज बोया, कुछ बीज कटीले भूमि पे, कुछ पथरीले भूमि पे, कोई सड़क के किनारे, अन्य नाना प्रकार के भूमि में गिरे और उन्होंने फल नहीं लाया। The same parable if we use for our hearts. और यदि यही दृष्टांत यदि हम अपने हृदय के विषय में करें, We who sow the seed हम जो बीज बोते हैं need to have a heart of good heart. तो हमें आवश्यकता है कि हम अच्छे हृदय को धरें, Noble heart. एक स्पष्ट हृदय को। A noble and a good heart is the one who heard the word, understood the word, retained the word, practiced the word, and brought much fruit. देखिए स्पष्ट हृदय वो है जिसने वचन को सुना, वचन को रखा, वचन पे कार्य किया, वचन के ऊपर चला और फिर उसने वचन के ऊपर फल लाया और उस पर फलवंत होता गया। Definitely the secret of financial abundance and the spiritual prosperity is very much to do with generous sacrificial generosity. देखिए निश्चित तौर पे निश्चित है कि जो हमारा आशीष है, जो आर्थिक आशीष है, वो उदारता से देना, वो बलिदानी पूर्वक देना, इससे जरूर निमित्त है एवं रखता है, संबंध रखता है। And generosity, sacrificial generosity is directly proportional to our spiritual prosperity.
और देखिए हमारी जो बलिदान का जो भेंट होता है वो सीधी तौर पे हमारी आत्मिक उन्नति एवं पुष्टि का संबंध रखता है। But our generous or sacrificial generosity, when it depends on our spiritual prosperity and proportional to spiritual prosperity, देखिए जब हमारा देना और हमारा जो बोना के हमारे जो आत्मिक उन्नति एवं हमारे आत्मिक उन्नति प्रगति का जो भाग होता है हो जाता है, then we will have a generous harvest, abundance harvest. तब जाके हम जो उदारता का जो कटनी होती है, जो बहुतायत की कटनी होती है वो हम काटेंगे। So the word of God says in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. इसलिए देखिए यदि आप मत्ती का 6:33 पढ़े तो वहां पे लिखा है सर्वप्रथम प्रभु के राज की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी। It's important for every child of God to walk in the kingdom realities, that as Romans chapter 14 verse 17 says, kingdom realities are righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. देखिए इससे आवश्यकता है कि हर एक बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को जो स्वर्ग राज की वास्तविकता है उसमें चले, जैसे रोमियो का 14:7 में लिखता है कि स्वर्गीय वास्तविकता क्या है, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद और प्रभु का जो आनंद है वही स्वर्गीय वास्तविकता है, उसमें चलना स्वर्गीय वास्तविकता है। Unless we walk in the kingdom realities, we are not able to seek the kingdom of God and his righteousness. देखिए जब तक हम स्वर्गीय वास्तविकता में चलना न सीखे तब तक हम स्वर्ग के राज्य और धार्मिकता को नहीं पा पाएंगे। And kingdom of God is righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. In other words, righteousness in the Holy Spirit, peace in the Holy Spirit, joy in the Holy Spirit. और दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो जो राज्य वास्तविकता है वो धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा की, इसका अर्थ है कि आत्मा में धार्मिकता, आत्मा में शांति, आत्मा में आनंद, यही स्वर्गीय राज्य की वास्तविकता है। In other words, this righteousness, peace, joy in the Holy Spirit is also mentioned as a fruit of the Spirit in Galatians chapter 5. देखिए दूसरे शब्द में यदि हम गलतियों का 5वां अध्याय में देखें तो जो ये आत्मिक जो धार्मिकता, शांति और आनंद की बात की गई, ये आत्मिक फल के विषय में भी ये वक्त भी वर्णन किए गए हैं। The fruit of the Holy Spirit is a love. देखिए जो आत्मा के जो फल है वो प्रेम है। And love is expressed in all these different characters. और देखिए जो ये प्रेम जो चरित्र है वो अलग अलग क्षेत्रों में एवं अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में उसका वर्णन एवं व्याख्यात किया जाता है। Galatians chapter 5 verse 22 to 23 says, यदि गलातियों का 5 का 22 और 23 पढ़े, fruit, in other words, harvest of the Holy Spirit, देखिए produced by the Holy Spirit. वहां पे लिखा है फल पवित्र आत्मा का, इसका अर्थ है कि कटनी पवित्र आत्मा का, दूसरे शब्दों में कि जो फसल होती है, जो फल होता है पवित्र आत्मा का, वो है फल पवित्र। As we consistently walk in the Spirit, देखिए जैसे हम आत्मा में नित्य चलते हैं, as we prioritize the presence of God, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता देते as we हैं, are constantly getting immersed in the Spirit जैसे हम नित्य आत्मा में डूबते चले जा रहे हैं every day, हर दिन, that may include many things. और इस पे कई बातें एक मिल सकती है, एक हो सकती है। When you get filled and learn to walk in the Spirit or get immersed in the Spirit, देखिए जब हम भर जाते हैं और पवित्र आत्मा में चलना सीखते हैं और उसमें डूब जाना सीखते हैं, there are many qualities are involved. देखिए उसमें कई सारे गुण उसमें भागित होते हैं। Constantly walk in the Spirit, we need to develop a heart of dependent on Christ. Abiding in Christ is nothing but depending on the Lord and by the grace of God. देखिए आत्मा में चलना जब हम कहते हैं तो एक प्रकार से उसमें निर्भरित हो जाना, मसीह में निर्भरित हो जाना और उसमें सम्मिलित हो जाना मसीह में। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो परमेश्वर के ऊपर निर्धारित होते हुए, चलते हुए, उसके साथ एक होके, सम्मिलित होके, उसके ऊपर निर्भरित होके उसके राज्य में चलना। Obedience is a very powerful ingredient in the walking in the Spirit. देखिए आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण धातु है यदि आप पवित्र आत्मा में चलने की बात करते हैं तो। And that obedience is nothing but a passionate love for God
and passionate love for each other. देखिए आज्ञाकारिता और कुछ नहीं है, परमेश्वर के प्रति एक जुनूनी प्रेम धरना एवं एक दूसरे के प्रति जुनूनी प्रेम धरना, यही आज्ञाकारिता है। In New Testament, obedience to the command, every command of the Bible is fulfilled when we learn to love God and love one another. देखिए नए करार में जब हम देखें तो अगर हम आज्ञा के विषय में देखें तो सारी आज्ञाएं पूर्ण होती है जब हम परमेश्वर से प्रेम धरते हैं और एक दूसरे से प्रेम धरते हैं। And we are not really able to love God with all our heart and mind, soul and strength, and love one another as God loves us without the power of the Spirit. और देखिए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर परमेश्वर से पूर्ण रीति से और एक दूसरे से अपने समान प्रेम नहीं धर सकते। So walking in the Spirit is loving God with all our heart, mind, soul and the Spirit, and loving one another as Christ loves us. देखिए आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा में चलना, परमेश्वर पर से प्रेम धरना, अपने प्राण मन शक्ति पूर्ण रीति से और एक दूसरे से अपने समान प्रेम धरना होता है। That means definitely when we love God with all our heart, we give our time, heart to God, we give our time to God, we give our treasure to God. देखिए जब हम कहते हैं कि हम सारी बातों से तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, हम अपने परमेश्वर को अपना धन देते हैं, हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित होते हैं। Loving one another as Christ loves us means we definitely will pray for one another honestly, intensely, passionately, faithfully, and we will also support and help each other. देखिए जब हम कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम धरना, जैसे मसीह हमसे प्रेम धरता है, इसका अर्थ है कि एक दूसरे से प्रेम धरना, एकदम जुनूनी होके एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए बलिदानी पूर्वक उनको सहायता करना, उनको सहयोग करना और उनके साथ खड़े रहना, जिस प्रकार से मसीह आज हमारे साथ And we cannot consistently love one another without having the heart of Christ in us. देखिए हम एक दूसरे से नित्य प्रेम नहीं धर सकते जब तक हमारे भीतर मसीह का हृदय नहीं होता, Without having nature in us. जब तक हम मसीह का चरित्र नहीं होता। And the nature of Christ is nothing but that love, a divine love in its various expressions, joy that overflows, peace that subdues. देखिए जब हम मसीह का चरित्र कहते तो ये और कुछ नहीं, जो प्रेम है, जो बहुतायत से भरता है, जो उमड़ता है, जो आनंद है हमारे भीतर जो बढ़ती है, और वो जो शांति है जो परमेश्वर के द्वारा में दी जाती है। And then patience that endures. और फिर धैर्य है जो अंत तक बने रहता है। And then that kindness in action. और फिर दया है जो कार्य में। Life full of virtue. और तो उत्तरदायी का एक पूर्ण जीवन है। Faith that prevails. और विश्वास जो विजयी है। Gentleness of heart. हृदय की नम्रता। And then strength in the spirit that is called self-control. और आत्मा का सामर्थ्य जिसे हम स्वनियंत्रण कहते हैं। So all this fruit of the spirit is the nature and the character of Christ that is manifested through us. देखिए ये सारे जो पवित्र आत्मा के फल है, ये मसीह के चरित्र है और ये सारे हमारे द्वारा प्रज्वलित होते हैं। Now before that there is a contrary to the fruit of the spirit, that is acts of the flesh. देखिए और यदि हम यहाँ पे देखें तो जो पवित्र आत्मा के फल है उसका विपरीत जो बात होती है वो है कि जो मांस का, जो शरीर का जो कार्य होते हैं, all the acts of the self life, flesh life. और वो सारे कार्य जो स्वर्ग जीवन के होते हैं और शारीरिक जीवन के होते हैं। The cravings of the self lives are obvious, verse 19. देखिए अगर उसी गलातियों का 5:19 में पढ़े तो वहां पे लिखा है जो शारीरिक अभिलाषा है वो सामान्य है। That means sexual immorality, lustful thoughts, pornography, all that is mentioned there. वहां पे सारी बातों का व्याख्या किया गया, व्यभिचार, दुराचार, उसके बाद वेश्या, स्त्री विगमन और ये सारी बातें। Chasing after things instead of God. पर चीजों के पीछे दौड़ना परमेश्वर के बजाय। Manipulating others. एक दूसरे को प्रताड़ित एवं फंसाना। Hatred of those who get in your way. और उन लोगों को से नफरत करना जो आपके रास्ते में आते हैं। Senseless arguments. और बिना वजह की वार्तालाप। Resentment when others are favored. और एक दूसरे को चिढ़ना जब औरों के ऊपर दया की जाती है। Temper tantrums. और क्रोधित हो जाना। Angry quarrels. और झगड़ा करना, गुस्सा करना। Only thinking about yourself. और खुद के बारे में ही सोचना। Being in love with others when in your own opinions. और खुद के ही सोच से प्रेम धरना।
being envious of the blessings of others, और औरों की आशीषें देखकर जलन रखना murder, और हत्या करना uncontrollable addictions, और ऐसी व्यसन जिसके ऊपर हमारा सीमा नहीं wild parties, और एकदम बेगर अय्याशी का जीवन जीना all other similar behavior. और ये सारी प्रकार की जो बातें होती है। Now, there's a very powerful and very important statement here in verse 21. और यदि आप 21वें वचन में एकदम देखें तो वहां पे एकदम प्रभावशाली और एकदम ही मजबूत वाक्य किया गया है। Haven't I already warned you that those who use their freedom for these things will not inherit the kingdom of God? यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि क्या मैंने तुमको आगाह नहीं किया कि जो भी लोग ये बातों को करेंगे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। Haven't I already warned you that those who use their freedom for these things will not inherit the kingdom of God? यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें चिताया नहीं कि जो कोई इन बातों को करेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। In other words, those who devote themselves to these things. दूसरे शब्दों में कि जो लोगों ने अपने आप को इन बातों के लिए वर्जित कर दिया है। This word inherit also can be rule in the kingdom of God. Rulership. देखिए जब हम ये वारिस का जो ये शब्द को देखते हैं तो ये दूसरे शब्दों में अधिकार एवं अधिकार रखना स्वर्ग के राज्य में इसको भी दर्शाता है। Now, if a person is not overcome all these kind of addictions and habits, यदि देखिए व्यक्ति ने इन सारे लत व्यसनों के ऊपर विजय नहीं हुआ है, is not able to have authority in the kingdom of God. और तो उसके पास वो अधिकार नहीं परमेश्वर के राज में धरने का। He is not able to rule and reign in the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज में राज्य और राज शासन नहीं कर पाएगा। In other words, he is missing the blessings of the kingdom of God. दूसरे शब्दों में स्वर्ग राज्य के आशीषों को खो रहा है। In other words, these blessings have been robbed by the enemy, by the words of the air. दूसरे शब्दों में कि ये शत्रुओं द्वारा ये बात उसके आशीषों को चुरा लिया जा रहा है। In other words, his life is like a wayside. It can be thorny ground, it can be a stony ground. और दूसरे शब्दों में उसका जो जीवन है सड़क के किनारे वाला जो भूमि है, जो कटीली भूमि हो सकती है, जो पथरीली भूमि हो सकती He है, is not able to bring the harvest. जो फसल नहीं ला पा रही। Because to seek the kingdom of God first, देखिए सर्वप्रथम परमेश्वर के राज को खोजना to walk in the righteousness, और धार्मिकता में चलना is walking in the kingdom of God, वो परमेश्वर के राज में चलने समान। is having a rule and reign and authority in the kingdom of God, वो राज शासक और अधिकार रखना परमेश्वर के राज में, to having inheritance in the kingdom, परमेश्वर के राज में वारिस धरना है, to have a blessings in the kingdom. परमेश्वर के राज में आशीष धरना है। So I told you before, I am telling it again, those who walk like this will not inherit the kingdom. मैंने तुमसे पहले कहा, अब मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग इन बातों को करेंगे परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। That means we have to receive the blessings in the kingdom of God. तो इसका अर्थ है कि हमें अगर परमेश्वर के राज में आशीष पाना है, We must have a character of God. हमारे पास मसीह का चरित्र होना And आवश्यक the है। character of Christ is love, joy, peace, patience, kindness, humility, meekness, and gentleness. और देखिए मसीह का जो चरित्र है वो शांति, आनंद, धैर्य, धार्मिकता और ये स्वनियंत्रण, संयम और ये सारी बातें जो पवित्र आत्मा के फल है मसीह का चरित्र है। Then our praying becomes effective. और फिर हमारा जो प्रार्थना करना है ये प्रभावशाली Then होता our है, giving becomes effective. और फिर हमारा देना है वो प्रभावशाली Then होता our है, ministry is fruitful. फिर हमारी सेवकाई फलवत होती है, Then everything that we do is fruitful and productive. फिर हम जो कुछ करते हैं वो फलवंत होता है और वो प्रभावशाली एवं उन्नतशील होता है। Now in 2 Peter chapter 1, अब यदि हम पहला पत्रस का दूसरा पत्रस का पहला अध्याय देखें, there Peter put it in other way. वहां पे पत्रस दूसरे शब्दों में लिखते हैं। Holy Spirit led Peter to beautifully to explain to us. अब वहां पे यदि आप देखें तो पवित्र आत्मा ने सहायता की पत्रस को सही रीति से हमें सिखाने समझाने के He लिए। said that we all divine power is given us for everything to live a life godly and godliness. देखिए वहां पे Divine power has given us everything that we need for life and godliness in the knowledge of Him. In 2 Peter chapter 1 verse 3. यदि हम पहला पत्रस का 1-3 पढ़े तो उसमें लिखा है कि ईश्वरीय शक्ति, क्योंकि उसके ईश्वरीय शक्ति ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और संरूप के अनुसार बुलाया है दे दिया है।
His divine power has given us everything that we need for life and godliness in the knowledge of Him. देखिए यहाँ पे लिखा है उसके ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है ईश्वर का हमें पहचान हमें दे दी है। His divine power has given us everything that we need in life and godliness in the knowledge of Him. देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति के लिए जो आवश्यकता है वो सारी बातों को हमें दे दिया है। His divine power is the power of the Holy Spirit. देखिए उसकी ईश्वरीय शक्ति है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। And with the divine power of the Holy Spirit, it is also said in verse 4, we have received promises of God. देखिए यदि आप क्षमा करें यहाँ पे लिखा है ईश्वरीय सामर्थ्य के साथ साथ यदि हम चौथा वचन पढ़े तो हमें बड़ी प्रतिज्ञा दे दी गई है। Everything we could ever need for life and complete devotion to God has already been deposited in us by the divine power. So this was lavished upon us through the rich experience of knowing Him, and was called us by name and invited us to come into through glorious manifestation of His goodness. As a result of this, verse 4, He has given you magnificent promises that are beyond all price, so that through the power of these tremendous promises, you can experience partnership and with the divine nature, by which you have escaped the corrupt desires that are of the world. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 3 और 4 पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और संदृढ़ के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सब सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। Amen. So His divine power, along with the promises of God, revelation of the promises of God. अब देखिए उसकी ईश्वरीय शक्ति साथ ही में जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाओं की जो प्रकटीकरण है उसके संग, we are able to enjoy the divine life. अब हमें अलौकिक जीवन जीने का हम आनंद उठा पा रहे हैं। We have enjoyed the divine blessings. अब देखिए हमने अलौकिक जो आशीष है उसका आनंद उठाया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So the blessings of God are directly related to the nature of Christ in us. देखिए इससे परमेश्वर की जो आशीष है वो सीधी तौर पे पर मसीह का जो चरित्र है उससे संबंधित है हमारे जीवन The में। nature of Christ in us is depending on the power of the Holy Spirit and revelation of the promises of God. और देखिए यहाँ पे मसीह का जो चरित्र है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और परमेश्वर के प्रकटीकरण के ऊपर निर्भरित है जो हमारे जीवन में है। And for us to become productive, और हमें देखो एक अगर हमें उपजाई बनना है, हमें प्रत्युत्तर करना है fruitful, और फलवंत बनना है, there is fruit is mentioned here, the actions are mentioned. और यहाँ पे देखिए फलों का विवरण किया गया है, यहाँ पे कार्यों का विवरण किया गया है। Verse 5 onwards. यदि हम 5वें वचन से पढ़ें, So devote yourself lavishly, supplementing your faith, और यहाँ पे goodness, हाँ यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, और इसी कार्य में तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास का संदृढ़ पर समझ, goodness to understanding to the self-control, strength, and self-control to patient endurance, and endurance, patient endurance to godliness, and to godliness add mercy towards your brothers and sisters, and mercy towards others, adding unending love. और देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पे भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। Now these are the qualities that are to be added in a spiritual life. और देखिए ये गुण है जो हमें आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ाएं। So we can understand अब हम समझ सकते हैं the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, along with the promises of God, और साथ में परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के साथ, revelation of the promises of God, और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के प्रकटीकरण के साथ, partaking of the promises of God, और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में भाग लेने के साथ, that we experience a partnership with the divine nature. और हमने अलौकिक जो स्वभाव उसके साथ हमने सहभागिता ले ली है। We are now able to add to that faith
the excellence, virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, agape love. और हम अपने विश्वास के साथ जोड़ पा रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा है कि सद्गुण विश्वास के साथ समझ के साथ संयम पे धीरज पे भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और प्रीति में बढ़ते जाओ। इन सारे बातों को हम जोड़ पाए अपने विश्वास के साथ। So our faith had to be put in action. देखिए इसी कारण हमारे विश्वास को कार्य में लाना आवश्यक है। Power of the Holy Spirit, divine power. देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, अलौकिक सामर्थ, revelation of the promises of God, अब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का जो प्रकटीकरण है, action in faith, और हमारा कार्य विश्वास कार्य में होना, developing the divine nature, और देखिए अलौकिक स्वभाव को उपजाना, developing the qualities of God. और परमेश्वर के गुणों को उपजाना अपने भीतर। Verse 9 says, 8 and 9 says, यदि हम दूसरा पत्रस पहला अध्याय 8 और 9 पढ़े, since these virtues are already planted deep within and you possess them in abundant supply, they will keep you from being inactive and fruitless in your pursuit of knowing Jesus Christ more intimately. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला पत्रस 1 8 और 9। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। और जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। I am reading from Passion Translation, that is very well explained. मैं पैशन ट्रांसलेशन से अनुवाद से पढ़ रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। He's saying these virtues are already planted deep within us. अब यहाँ पे लिखा है कि ये सारे गुण तुम्हारे भीतर गहराई से बोए गए हैं। And it says you possess them in abundant supply. और तुमने उन सारी बातों को पाया है बहुतायत से। And this will keep us from being inactive and fruitless in the knowledge of God. और ये बातें तुम्हें परमेश्वर के ज्ञान में निष्फल और अनिकम्मा बनने से बचाई रखेगी। Of course, verse 9 says, देखिए निश्चित तौर पे 9वां वचन if कहता है, anyone lacks this quality, और यदि किसी में ये गुण नहीं है they are blind, वो अंधे हैं, constantly closing his eyes to the mysteries of faith. और जो विश्वास के जो रहस्य उसके निमित्त हमेशा अंधा अपने आंखें बंद रखे हुए And forgetting the sins of forgiven. और अपने पूर्वकाली पापों का धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठे। That means every child of God who's learned to walk in the Spirit, understanding the promises of God, is able to walk in these qualities of God. देखिए हर एक परमेश्वर का बच्चा जो परमेश्वर के आत्मा में चलना सीखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रकटीकरण को लेना सीखा है, वो इन गुणों से पर्याप्त है, इन गुणों से भरा है। These qualities of God are comparatively like a fruit of the Spirit. देखिए ये जो गुण है, ये जो Parallel to the fruit of the Holy Spirit. ये जो गुण है ये एक समानांतर चलते हैं पवित्र आत्मा के फल के साथ। This is the way that is written how we can climb the ladder of by being developing fruit of the Spirit or qualities of God. और ये एक सीढ़ी के समान है जो हमें सिखाते हैं कैसे हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों को या परमेश्वर गुणों को अपने ऊपर अंदर निर्माण करें। The person who is like this और जो व्यक्ति समान है will inherit the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज का वारिस होगा। He will rule and reign in the kingdom of God. वो राज्य और शासन करेगा परमेश्वर के राज में। Ruling and reigning in the kingdom of God is different from entering the kingdom. परमेश्वर के राज में राज्य और शासन करना ये अलग है परमेश्वर के राज में आगमन करने से। It's not only we have entered, we must learn to have inheritance. देखिए हमें केवल आगमन नहीं करना है लेकिन वहां पे वारिस भी बना, हमें अधिकार और शासन भी धरना है। And then we are fulfilling the words that Jesus is saying in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. और फिर हम यीशु मसीह की वो प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मत्ती का 6:33, सर्वप्रथम स्वर्ग की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी। Then we can say that we are walking in the kingdom according to the Romans chapter 14 verse 17. है कि रोमियो का 14:7 कि हम परमेश्वर के आत्मा में चल रहे हैं और सब परमेश्वर की जो धार्मिकता और जो शांति और जो आनंद है वो हमारे द्वारा पवित्र आत्मा की जो है वो हमारे द्वारा प्रचलित हो रही है। And walking in these realities, और इन वास्तविकताओं में चलना, then everything is fruitful. और फिर सारी बातें फलवंत है। Your praying is fruitful. आपका प्रार्थना करना फलवंत है, Your ministry is fruitful. आपकी सेवकाई फलवंत है, Your generosity is
giving is fruitful, आपका उदारता से देना फलवंत है, your harvest is fruitful, आपका जो फसल है वो फलवंत है। and such a person will lack nothing. और इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी प्रकार की घटी में नहीं रहेगा। Till that you are lacking nothing, जब तक आप किसी बात की घटी में नहीं, we have to constantly go through that phase of life that is said in James, that in every troubles and trials and testings, we must learn to rejoice, because all our trials and troubles are testing the faith that we have, because testing of our faith then will produce patience, and let patience complete his work, that you will be matured and lack nothing. देखिए जब हम जैसे हम इन सारी बातों की पूर्णता में रहेंगे तो हमें इसमें नित्य चलते रहना है। जैसे याकूब कहता है कि सारी विपत्तियों और सारी परीक्षाओं में आनंद उठाते रहो, क्योंकि ये सारी परीक्षा और सारी विपत्तियां तुम्हारी जो विश्वास की परीक्षा है, और जब परीक्षा होती है तो ये बातें तुम्हारे ऊपर अंदर धैर्य धीरज को लाती है, और ये धीरज किसी भी बात की क्षति नहीं लाएगी, कमी नहीं लाएगी, और इसमें तुम परिपूर्णता से आनंद उठा पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. होने दे परमेश्वर आपको आशीषित करे।